नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबरों की खबर ये है कि अंदर ही अंदर अब भाजपा भी कई गुटों में बंट चुकी है। हालांकि आप कहिएगा कि ये कौन सी नई खबर है। भाजपा में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार में कमज़ोर करना हो या सत्ता में बने रहना हो या स्वावलंबी होना हो या फिर नीतीश कुमार के साथ 5 साल सरकार चलाना हो, भाजपा किसी भी मुद्दे पर एकजुट एक रस नहीं हो पा रही है। बिहार में जातिगत समीकरण भी भाजपा से छिटक गए हैं। सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा बोचहा में भाजपा से अलग होकर राजद के पास चला गया है। अब इसकी वजह से राजद में और कहीं जहां खुशी हो रही है वहीं भाजपा में ज़बरदस्त बेचैनी है। भाजपा की तरफ से सबसे पहला अगर किसी ने आवाज़ उठाया था तो वो है सुशील मोदी। सुशील मोदी ने इसे बिहार के नेतृत्व पर थोप दिया था। इस हार को कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेवारी बता दी और ये बताया कि जो आज कंट्रोल में है बिहार के भाजपा के, उनकी गलतियों की वजह से ऐसा हुआ है। सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि सरकारी तंत्र, सरकार, सारे विपक्ष के, सारे सत्ता पक्ष के नेता सब जब साथ थे और चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी गई तो फिर ये हार हुई कैसे। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया था। बाद में आपने सुना था कि जदयू की तरफ से ये भी दावा किया गया कि शुरू से ही भाजपा इस सीट पर कमजोर नजर आ रही थी। अब बड़ी बात यह है कि कल ट्वीट करके सुशील मोदी ने एक नया चर्चा शुरू कर दिया है। बिहार में ये चर्चाएं तो हर लगभग न्यूज़ चैनल पर दिख रही हैं कि नीतीश कुमार को हटाकर बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे सकती है। ये किसी समझौते के तहत भी हो सकता है, ये किसी प्रमोशन के तहत भी हो सकता है। नीतीश कुमार को इसके लिए भाजपा मनाएगी, लेकिन अब तक भाजपा के किसी नेता ने खुलकर इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भाजपा की तरफ से किसी ने ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार को हटाकर बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री देगी। यहाँ तक कि जदयू ने खुद ये बात, जब आप सम्राट अशोक के कार्यक्रम के दौरान आपको याद होगा, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह दोनों ने ये बातें कही थी कि एक, नीतीश कुमार किसी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री नहीं है, और दूसरा 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे और नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक एनडीए एकजुट रहेगा। इसके बाद आपने सुना कि संजय सिंह ने भी कहा, संजय झा ने कहा, माफ़ कीजिएगा, कि बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे 2025 तक। भाजपा की तरफ से इस सारे मुद्दों पर बयान केवल एक व्यक्ति ने दिया था, नवल किशोर यादव। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस पर सवाल कहाँ खड़ा कर रहे हैं, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हमने तो कभी ये भी नहीं कहा कि हमारे वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। फिर ये चोर की दाढ़ी में तिनका आखिर आया कहाँ से। इस पूरे विवाद पर कल एक बार फिर से वही परिस्थितियाँ रिपीट हो गई जब ट्विटर का रुख करते हुए सुशील मोदी, जो कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं और नीतीश कुमार के बहुत महत्वपूर्ण करीबी लोगों में से एक रहे हैं, हालांकि वो भाजपा के नेता हैं, उन्हें नीतीश और भाजपा के बीच कड़ी के रूप में माना जाता था। लेकिन भाजपा को इस बात का एहसास हो गया था कि वो नीतीश कुमार के ज़्यादा और भाजपा के कम हो गए हैं, इसीलिए शायद उनका प्रमोशन भी डिमोशन करके उन्हें बिहार से अलग कर दिया गया था। लेकिन बिहार में जब भी नीतीश और भाजपा के बीच मामला बिगड़ता है वो कूद पड़ते हैं। इस बार भी ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया कि बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है, भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री ना देने के लिए तैयार है, ना ऐसे कोई मंशा है। इन सारे ट्वीट के बाद एक बात कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गई है कि आखिर बिन मौसम ये बरसात हो कहाँ से रही है, आखिर किन परिस्थितियों में इस ट्वीट करके स्पष्टीकरण देने की कोशिश सुशील मोदी ने की। क्या वो अनावश्यक रूप से बिहार में जदयू भाजपा के बीच रार खड़ा कर रहे हैं? क्या जो चर्चाएं नहीं हैं उन्हें हवा देकर वो नीतीश और भाजपा के रिश्तों को बिगाड़ रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार की तरफ से फील्डिंग करके वो नीतीश कुमार के गुड बुक्स में आना चाहते हैं? वैसे भी उन्हें भाजपा ने बिहार छुड़वा दिया है। ऐसी स्थिति में ये भी चर्चाएं अब हो रही हैं, खासतौर पर आज बिहार की राजनीति में ये बात खूब हो रही है कि सुशील मोदी वही काम कर सकते हैं जो आरसीपी के माध्यम से भाजपा करने की तैयारी कर रही है। अपने सहयोगी पर दबाव बनाकर जदयू के विधायकों को आरसीपी सिंह के संपर्क में बताकर भाजपा नीतीश कुमार को दबाव में डालना चाहती है। ऐसा ही कुछ काम सुशील मोदी के माध्यम से भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार भी करा सकते हैं। अब जो भी चर्चाएं अंदर की हों, एक बात तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि सुशील मोदी ने ये तय कर दिया है कि वो हैं किस तरफ। भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री देगी तो सबसे पहले उसे सुशील मोदी से ही भिड़ना पड़ेगा। और सुशील मोदी के इन दावों को, जो कि पहले भी आपको बता दें कि भाजपा के गले की हड्डी बन चुकी हैं, नीतीश कुमार ने को पीएम मटेरियल बताने वाले और कोई नहीं बल्कि सुशील मोदी ही थे, और बाद में ये भाजपा के गले की घंटी बन गई थी। अब फिर से एक बार
जब बिहार में मुख्यमंत्री देने को लेकर भाजपा को चेतावनी सी दे देते हैं वो, इससे आने वाले समय में सुशील मोदी के जो स्टैंड है उस पर भी क्वेश्चन खड़ा होता है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में अपना मुख्यमंत्री देने का भाजपा के पास इकबाल है? सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।